एक हरनी आती है नदी के किनारे जल पीने के लिए। शेर की दहाड़ सुनी, डरपोक हिरनी डर गई। नदी के पार कूदने के लिए एक छलांग भरी, गर्भवती थी, बच्चा बाहर निकला, नदी में गिर गया, मां हिरनी की मृत्यु हो गई। ये भरत, तपस्वी भरत इस दृश्य को देख रहे हैं। नदी से उस हिरण बाल को निकाला है, अपनी कुटिया में ले आए। संत महात्मा यहां बेटा स्पष्ट करते हैं, घर में किसी को जगह देनी बहुत अच्छी बात है। घर में किसी को बसाना कोई बुरी बात नहीं। परमात्मा के सिवा मन में किसी को बसाना बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे इसका पालन पोषण करते करते ये हिरण का बच्चा मृग बाल मृग तपस्वी भरत के मन में बसना शुरू हो गया है। ये भरत उसको देखे बिना रह नहीं सकते। ऐसी बुरी हालत हो गई, ऐसी बुरी हालत हो गई, साधना शेष फीकी बिल्कुल। इतना आसक्त हो गए भरत जी उस बाल मृग के प्रति। काल आ गए, उसी भाव में तपस्वी भरत की मृत्यु हो गई, बन गई मृग। अपनी वासना के अनुसार, अपनी आसक्ति के अनुसार, परमेश्वर के विधान के अनुसार एक तपस्वी भरत आसक्ति के कारण, पिछले दिनों आसक्ति की चर्चा चली थी, देखो कितनी बलवान है। उस आसक्ति के कारण हिरणी के गर्भ में चले गए। ज्ञान मरता नहीं, ये डॉक्टरी नहीं जो इसी जन्म में सब खत्म हो जाएगी। न ज्ञान मरता है, न भक्ति बनती है, बिल्कुल वैसे की वैसी ही बनी रहती है। जहां आपने छोड़ी है, अगला जन्म यदि होता है तो वहां से आपको शुरू करनी है। डॉक्टरी ऐसे नहीं कर सकते। इस वक्त आप न्यूरोसर्जन हो, यदि मृत्यु हो जाती है तो सब कुछ खत्म। आपको अगले जन्म में डॉक्टर बनना है तो फिर आपको नर्सरी या केजी में ही प्रवेश करना पड़ेगा, आप वहां से शुरू नहीं कर सकते। ये सिर्फ छूट भक्ति के लिए है, ज्ञान के लिए है, ये मरता नहीं है। वैसे कि वैसे ही जहां आपने छोड़ी उसके आगे से शुरू होगी, सब कुछ याद है। मैं क्या था, हिरण के बच्चे को सब याद है। भरत जो हिरनी के पेट में गया हुआ है, संतों महात्माओं की कुटियाओं के आसपास विचरता रहता है। आखिर थक गया, मां मृगी को छोड़ दिया, उसी नदी में अपने आप को, आदि शरीर को पानी में डुबो के मार दिया, खत्म कर दिया। अब किसी ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं। आगे की कथा जब जड़ भरत बनते हैं तो यहां से शुरू होती है। बीच का पोर्शन स्वामी जी महाराज ने छोड़ा हुआ है, पर श्रीमद् भागवत में बहुत स्पष्ट उसका वर्णन है, बखान है। एक पागल की तरह घूमते हैं, अनपढ़ की तरह बिल्कुल घूमते हैं। न स्कूल जाने को मन है, न कुछ सीखने को मन है, कुछ करने को मन नहीं है। प्रबल संस्कार सारे के सारे साथ जल की तरह घूमता है। बाप विद्वान है, 6 महीने में अपने पुत्र को, इस जड़ भरत को गायत्री मंत्र याद नहीं करवा सके। ही इज नो मोर इंटरेस्टेड। मैंने जो पाना था पा लिया था, पा चुका हूं, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब किसी चीज को पाके और पाने की जरूरत ना समझिएगा तो ये दिव्य ज्ञान है, साधक जन, पराविद्या है। ये पाली, बस फिर इसके बाद और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती।
परमात्मा को जान लिया तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। बस दैट इज द अल्टीमेट। पागलों की तरह घूमते, लोग इन्हें पागल समझते हैं। संसार रूपी दलदल पे घुसे हुए इंसानों को ये पागल समझते। डाकुओं का सरदार पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली के मंदिर में एक नर बलि देने का वायदा किया है मां के साथ। कोई नहीं मिला तो जड़ भरत हट्टा कट्टा है, अच्छे है, सेहत अच्छी है इसकी, इसको पकड़ लिया, नहलाया धुलाया है, तैयार किया है, ब्राह्मण इत्यादि इकट्ठे हुए हैं नर बलि देने के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार, सजाया धजाया, खिलाया पिलाया है। मां भद्रकाली प्रकट हुई, सरदार के हाथ से ही तलवार खींच के सरदार को मारा और जितने डाकू थे उन सबको मार डाला। महापुरुष के प्रति अपराध देवियों सज्जनों अपने ऊपर ही आके पड़ता है। आगे की कथा आपने पढ़ी है, राजा रहुगुण के साथ सारी कथा स्वामी जी महाराज ने लिखी है। राजा रहुगुण को जड़ भरत उपदेश देते हैं जो आज आपने पढ़ा है। तो इसके साथ ही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।